आप भी परेशान हैं कोहनी के दर्द की वजह से? दिन भर काम करने में आपको तकलीफ़ महसूस होती है, कोहनी की साइड पर आपको तकलीफ़ होती है और आपसे दिन भर काम करना मुश्किल हो जाता है। आइए मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास जो कोहनी का दर्द है, कोहनी का दर्द हमें क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात हैं। बाहर वाले ये जो हिस्सा है, एक अंदर वाला हिस्सा और एक बाहर वाला हिस्सा है। इस बाहर वाले हिस्से में जो तकलीफ़ होती है इसको टेनिस एल्बो या लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस कहते हैं। ये किस वजह से होता है? इसमें हरकत करने में पेन आती है, आपके डिफरेंट मूवमेंट्स करने में पेन आती है। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि ये किस वजह से होता है, क्या इलामात है और घर पर आप इसे कैसे बेहतर कर सकते हैं। लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस कोहनी के बाहर वाले हिस्से में दर्द को कहते हैं। ये आमतौर पर कोहनी के मौजूद हमारे पास एक्सटेंसर्स मसल होते हैं, उनके बार बार इस्तेमाल की वजह से दबाव पड़ता है और पेन स्टार्ट हो जाती है। ये ज़्यादातर उन लोगों में होता है जैसे कि जो रेपिटेटिव मूवमेंट्स करते हैं, जैसे टेनिस खेलना, टाइपिंग करना, वज़नी चीज़ें उठाना या फिर राइटिंग वाला काम करना। और वो ख़वातीन जो घर में खाना बनाती हैं, कुकिंग करती हैं, उनमें भी ये मसला हो सकता है। अब नेक्स्ट जानते हैं कि ये कौन से लोग ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं या फिर जो है हमारे पास क्या सिम्टम्स आते हैं, तो वो देखते हैं। तो पहला है, हमारे पास कोहनी में तकलीफ़ होती है, चीज़ें पकड़ने में हमारे कमज़ोरी फ़ील होती है या फिर सही तरीके से चीज़ें पकड़ने में आसानी नहीं मिलती। इसके अलावा मुट्ठी को बंद करने पर तकलीफ़ होती है हमारी कोहनी वाली साइड पे, और कलाई पीछे मोड़ते हुए, जब आप पीछे मोड़ते हो तो उसकी वजह से भी तकलीफ़ होती है आपकी कोहनी में। आइए डिस्कस करते हैं सबको वन बाय वन, इनका क्या ट्रीटमेंट है। तो अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एक्सरसाइज। इसमें हाथ को नीचा करना है, हथेली नीचे की तरफ होगी, दूसरे हाथ से कलाई को नीचे की तरफ रखना है और मोड़ें। 30 to 20 सेकंड का स्ट्रेच देना है और 3 से 5 मरतबा इस एक्सरसाइज को आप दोहरा सकते हैं। नोट कि आपको जब ये दर्द कम हो जाए उसके बाद आपने एक्सरसाइज करनी है। दूसरी एक्सरसाइज में आप इसी तरह हाथ सीधा करेंगे, हथेली ऊपर की तरफ होगी और दूसरे हाथ से कलाई को नीचे की तरफ आपने करना है और 20 से 30 सेकंड के लिए आपने इसको पकड़ के रखना है। 20 से 30 सेकंड के लिए इसको होल्ड करना है। 3 से 5 मरतबा आप इसको दोहरा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बॉटल के साथ मूवमेंट। बॉटल के साथ मूवमेंट के लिए आपने पानी की बोतल लेनी है और उसके साथ आपने एक्सरसाइज करनी है। सिर्फ आपने रिस्ट को मूव करना है, एल्बो को मूव नहीं करना। एल्बो बिल्कुल सीधी रहेगी। ये वर्जिश आप कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं और बाजू मेज़ पर रख के भी कर सकते हैं। इस तरह आपने कलाई को रेपिटेशन देनी है, ऊपर नीचे और दाएं बाएं। इसी तरह आपने एल्बो को बिल्कुल सपोर्ट करना है और इस तरह बोतल को अब अंदर की तरफ और बाहर की तरफ मूवमेंट करवानी है। इस एक्सरसाइज की भी आप रेपिटेशन 10 to 15 टाइम्स कर सकते हैं। नेक्स्ट में आपने अंगूठे को ऊपर वाली साइड पे करके बोतल से मूवमेंट करनी है और इसकी भी रेपिटेशन 10 to 15 टाइम्स है। इसी तरह आप बोतल लेकर रोटेशन वाली मूवमेंट करेंगे। रोटेशन वाली मूवमेंट करने से भी आपके सारे जो मसल्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। ये थी कुछ वर्जिशें जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक बॉल लें और उस बॉल को स्क्वीज़ करें। उस बॉल को हम बोलते हैं ग्रिप स्ट्रेंथनिंग के लिए नरम बॉल या स्ट्रेस बॉल का आप इस्तेमाल करेंगे। उसको 5 सेकंड के लिए दबाएंगे और फिर छोड़ देंगे। 5 से 10 मरतबा ये रेपिटेशन आप करेंगे और इसके सेट 2 से 3 मरतबा लगवाएंगे। याद रहे कि ये जितनी वर्जिशें भी हैं ये सब आप रोज़ाना करें। दिन में 2 से 3 मरतबा आप इन वर्जिशों को कर सकते हैं और कोशिश करें कि दर्द हल्का होने के बाद ये वर्जिशें शुरू करें। अब अगर ट्रीटमेंट अप्रोच की बात करें कि घर में आप क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं फौरी और वक्ती तौर पर अपने दर्द को आराम दिलाने के लिए इस कोहनी के तकलीफ़ से, तो इस कोहनी का जो बाहर वाला हिस्सा है जिसमें आपकी तकलीफ़ है, इसको कम करने के लिए आप रेस्ट कर सकते हैं। रेस्ट में आपके ऐसे काम जो कि दर्द को बढ़ा रहे हैं उनको कम कर दें। इसके अलावा आप आइस थेरेपी कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 मरतबा 10 से 15 मिनट के लिए आप बर्फ़ की टकोर कर सकते हैं। बर्फ़ को चूरा करके उसको शॉपर में लपेट के उसके बाद आप लगाएंगे। इसके अलावा जो वर्जिशें आपको बताई हुई हैं, स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, वो एक्सरसाइज आप घर पर आराम से कर सकते हैं। अब बात करते हैं एहतियात की कि आपको किन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए। तो कोशिश करें कि वज़नी चीज़ें ना उठाएं और अगर आपको वर्जिश करने की वजह से दर्द महसूस होता है तो वर्जिश को फौरी तौर पर रोक दें और फिजियोथेरेपिस्ट से मशवरा करें। इसके अलावा आप मूवमेंट वाले काम जिनमें तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है, कोशिश करें कि 1 वीक to 2 वीक्स तक उन कामों में थोड़ा सा कमी ले आएँ, उन कामों को ना करें। और इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप दर्द वाली जगह पर जो है जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी ऐसी जेल जैसे कि डाइक्लो जेल हो गई, कोई भी पेन किलर जेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उस एरिया पर आप उसको लगाएं, 1 मिनट के लिए लगाएं, मसाज करें और उसके बाद उसको उसी जगह पर छोड़ दें। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसा कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।